ब्लैक वो वाइट ब्रांड है जो कहती है जरा सा नहीं सॉरी शेरनी दा निक्के जिहा शेरा है ना कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा ताबिश की तरह होस्ट करना है। उसके लिए आपको तो हाँ हाँ करके बात करनी पड़ेगी, कर लेंगी। हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे। ये कौन हो सकता है जिसने हमारी ये डील खराब की है? हो ना हो, ये आसिफ ही हो सकता है, लाजमी। क्या? तुमसे ज्यादा समझदार तो ये नाइला है जमीर। फिर आ गए। आमिर, ये ताहिर है, हमारा कजन। ताहिर भाई, तुम कुछ करो ना, मुझे बचा लो उससे। मुझे उससे वहशत होती है अब। नहीं आमिर, आपने किसी का हक नहीं मारा। मारा है मैंने, छीना है मैंने उससे। किसको? तुमको। किससे? तो ये ताहिर ही तो है। ये तुम्ही ने तो कहा था। हाँ ताहिर ही हूँ। नहीं, अभी आप कुछ और कह रहे थे ना कि किसने किसको छीना है, क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा था उसका। और उस वैशी का इस घर में कोई नाम नहीं लेगा। बर्बाद कर दिया है उसने हमारी जिंदगियों को। हाँ तुम यहाँ बैठे बैठे ये हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? क्या वक्त हो रहा है? कभी भी मुंह उठाकर चले आओगे? कोई तरीका होता है किसी के घर में आने का? ऐसे कौन करता है कि जब दिल किया मुंह उठा के चले आए? चलो उठो भाई, ये कोई वक्त होता है घर आने का? अच्छा वो जा रहा है, जा रहा है। आप चले उठे, आपके सोने का टाइम हो गया है ना। हम रूम में चलते हैं। हाँ आ जाए, वो जा रहा है। सोने का वक्त है ये मेरा। आप चले मेरे साथ, आए हम चलते हैं रूम में, चले। क्या था अगर दोनों वाले मेरे साथ बैठकर खा लेते। मैं भी सुबह से भूखी बैठी उनका इंतजार कर रही थी। देखा अम्मी आपने अपने भांजे को, कितने सख्त दिल हैं, जरा सा रहम नहीं आया। पहले दिन मेहमान समझ के मेरे साथ खाना खा लेते तो क्या था। इतनी जोर की भूख लग रही थी, जरा ख्याल नहीं आया उनको मेरा। ऊपर से इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़ दिया। ये कोई तरीका है भला? मुझे तो आपके साथ छोटे से घर में रहते हुए भी डर लगता था। अब मैं क्या करूं? क्यों चली गई अम्मी आप? मैं कैसे रहूंगी आप? ये सब क्या हो रहा है सोबिया? कि आमिर क्या कह रहा था? तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आमिर ने जो सब बातें कही हैं, मुझे लग रहा है कुछ है जो मुझे मालूम नहीं है। क्या है ये सब? आखिर मुझे भी तो कोई बताए। मुझे जितना पता है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ताहिर। मुझे नहीं पता अभी वो ये सब बातें क्या कह रहे थे। खैर, आमिर ठीक कह रहे थे, बहुत लेट हो गया, अब तुम जाओ। ठीक है, मैं भी जा रहा हूं, मगर ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। बहरहाल तुम अपना ख्याल रखो। क्या? अल्लाह हाफ़िज़।
कितनी खुद गर्ज तुम सोबिया। खुदगर्ज तो आप पे हुई थी, मैं एक मजबूर माँ थी। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के हुक्म की गुलाम हूँ। मुझे जो सही लगेगा मैं वो फैसला करूंगी। ठीक है, लेकिन तुम पछताओगी सोबिया। तुम्हारा दामन भी एक दिन खाली रह जाएगा, याद रखना। सब माएँ एक जैसी नहीं होती। ऐसा ना कहें प्लीज। खाला मुनीरा आपसे बेहद मोहब्बत करती हैं। ये उनकी मोहब्बत ही तो है जो आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये मेरी अम्मी की दुआ है कि आज आप यहाँ आए। ए अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर हो वो करना। आमीन। बॉस, आपने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया क्या? कोई एवरीथिंग इज फाइन। बॉस, लेकिन मैम ने भी कल से कुछ नहीं खाया। सो उन्हें रेस्ट करने दो, क्यों सुबह सुबह उन्हें जगाना है? उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। क्यों? सर, वो शायद आपके साथ खाना चाहती हैं। साइका, अब जाके उन्हें बता दे कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं बैठ कर उनका इंतज़ार करूं। बताया है लेकिन वो मान नहीं रही। ठीक है, अपना ही नुकसान है उसका। दैट्स ऑन हर। बहरहाल मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, हैव अ गुड डे सर। तनवीर, निकल रहे हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में तुम्हारा कुछ हो जाए, इससे पहले कि मुझे कुछ हो। प्लीज ये सब सोचना छोड़ दें। आपको खाला पे भरोसा नहीं है? बाजी पे तो भरोसा है, लेकिन सोचती हूँ कि अगर आसिफ ने बाहर जाके दिल में किसी को बसा लिया तो क्या होगा। बस इसीलिए बाजी से एक दफा बात करना चाहती हूँ। इस बात से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि मेरे दिल में सिर्फ आसिफ है और हमेशा वो ही रहेगा। मैं भी आपके साथ यहीं बैठकर चाय पी लूं? जी आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, आप उठ गई? नहीं, सो रही हूँ अभी तक। मेरा मतलब था ब्रेकफास्ट रेडी है, आप नाश्ता कर लें। आपके बॉस चले गए? जी।
ठीक है फिर, आप भी जाइए। जी लेकिन मैम। आप थोड़ा ऊंचा सुनती हैं? जी नहीं। और इसके बाद जो है तो एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी। माजिद साहब हम थक गए हैं। सदफ बीबी जिद पर आ गई हैं, ना दरवाज़ा खोल रही है ना कोई बात कर रही हैं। आपसे एक सदफ बीवी नहीं हैंडल हो रही, आप क्या करेंगी? मतलब मैं समझा नहीं इस बात को। इसीलिए तो आपको कॉल की है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। चले मैं आता हूँ। हम या आप कुछ नहीं कर सकते, आप आसिफ साहब से बात करें, वही इस मसले को हल करेंगे। क्या अब मैं इतनी सी बात के लिए आसिफ साहब को डिस्टर्ब करूँ? अगर इन्हें कुछ हो गया तो गर्दन आपकी और मेरी ही पकड़ी जाएगी। आप देख लें, फिर आप आसिफ साहब से बात करें। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, और बार बार फ़ोन ना करें, हम मीटिंग में। जी ठीक है। सबमिट क्यों नहीं हुई? everything okay? Not my problem. I know sir, but I don't know. आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट कर दें। You guys can leave now, please. Thank you, sir. Ajit, ये मीटिंग है ना, do you know that right? We have to keep it like this, okay? और मुझे इन चीज़ों के लिए परेशान मत करो, घर में लोग हैं इसके लिए, ठीक है? They're there to take care of everything, take care of the house and take care of Sadaf as well. So that is not your concern, neither is it my concern. Please, you may leave. Excuse me, इधर है। खाना नहीं खाया। मैम 2 बार आपका खाना लगवा के उठवा चुकी हूँ, आप कुछ खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैम अब क्या ऑर्डर्स हैं? ठीक है, जब आपको भूख लगे तो बता दीजिएगा, मैं फिर सर्व करवा दूंगी। सारी जिंदगी न जाने खुद को क्या समझता रहा, लेकिन मैं क्या हूं? एक जालिम, जाहिल या पागल। एक बेवा को ब्याह के लाया अपना बेटा पालने के लिए, और उसके साथ वादा खिलाफी की, उसके यतीम बच्चे का हक मारा, उस पर जुल्म किया। एक लायक, एक काबिल बच्चे आसिफ को उसके तमाम हकूक से महरूम कर दिया। एक नेमत बनकर एक यतीम बच्चा मेरे दर पर आया और मैंने उस नेमत को ठोकर मार दी। मुझे इस कैद खाने में ही रहना चाहिए। बाहर जाकर क्या करूंगा? आमिर को उस हाल में देखकर क्या करूंगा? और मुनीरा, तुम कहां चली गई? मुनीरा, तुम कहां चली गई? वापस आओ और आकर देखो ए मजीद का हाल। मुनीरा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
दरवाजा खोले, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं। सदफ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हें मसला क्या? ये सब हाथ बांधे खाना लिए बाहर खड़े हो, तुम किसी को अंदर नहीं आने दे रही। व्हाट इज दिस टेंशन सीकिंग बिहेवियर? मुझे बताओ मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला क्या है? जब आपको मुझे इस घर में लाकर अकेला ही छोड़ना था, तुम्हें जरूरत क्या थी? वही ठीक थी मैं। इस चार दीवारी में कैद कर दिया है आपने मुझे। कम से कम उस घर में मेरी माँ, मेरी यादें तो थी। वही ठीक थी मैं। वही छोड़ देते आप मुझे। साइका, साइका, साइका! देखें, क्या हो गया मैम? संभालिए खुद को, संभालिए। अच्छा, जल्दी से कुछ खाने को ले आओ इनके लिए, कुछ हल्का फुल्का। मैं लेके। साइका से रहने देखे, क्या हो गया? अचानक से फेंट हो गई। कुछ नहीं सर, बस इन्होंने कुछ खाया नहीं है, बीपी लो हो गया है। अभी ठीक हो जाएगी। हाँ प्लीज, यू टेक केयर ऑफ, जरा ध्यान रखें इनका। जब आपको मुझे इस घर में लाकर अकेला ही छोड़ना था, तुम्हें जरूरत क्या थी? वही ठीक थी मैं। इस चार दीवारी में कैद कर दिया है आपने मुझे। कम से कम उस घर में मेरी माँ, मेरी यादें तो थी। वही छोड़ देते आप मुझे। डोंट वरी सर, बस मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाएं आप। जी, हमें खुशी होगी आपका क्लाइंट बनके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नाइला, मैंने उबैद इंसान से डील लॉक कर दी है। और तुम्हें क्या लगता है आसिफ इस दफा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, वो कैसे? क्योंकि इस डील के बारे में सिर्फ मैं और उबैद सिंह जानते हैं, और वो इस मुल्क में मौजूद ही नहीं है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसी दिन लैंड कर रहा है, और ये बात सिर्फ मैं और उबैद बेग जानते हैं। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। आसिफ जैसा इंटेलिजेंट इंसान तुमसे 10 कदम आगे सोचता है, और उसने उबैद एंड सन्स के पास अपने बंदे पहले से भिजवा दिए होंगे, जो कि डील पहले से डन कर चुके होंगे और तुम्हारा काम खराब कर देंगे। बाय द वे, अगर तुम्हें ये चाल चलनी ही थी तो पहले उसे रास्ते से हटाते, फिर अपना काम शुरू करते। इतना सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, बेहतर ये कि कोई काम कर लो। जानते हो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि आसिफ एक दिन सब कुछ तुम्हारे हाथ से ले जाएगा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी इज्जत और तुम्हें भी। तो फिर अब मैं क्या करूं? वैसे मेरे पास एक प्लान है। क्या क्या प्लान है? नरमीन, वो आसिफ को कभी छोड़ चुकी है। तो टूटे हुए रिश्ते बहाल किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन प्लान क्या है तुम्हारे पास? नरमीन कुछ रोज़ आसिफ को मसरूफ़ रख सकती है, और उस दौरान तुम वारदात कर लेना, और चाहो तो उसको रास्ते से भी हटा सकते हो। हाँ, लेकिन कैसे? ये सब कैसे होगा? तुम अपने हिस्से का काम करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। अच्छा सुनो, अब परेशान मत हो, आओ बैठकर इस पर प्लान करते हैं।
थोड़ी देर और करती है भूख हड़ताल तो तबीयत सही से ख़राब होगी। क्या ज़्यादा, आज तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन आइंदा कोशिश करे कि ऐसी कोई हरकत ना हो। घर में हर तरफ नौकर चाकर है और बात को इधर से उधर होने में कोई देर नहीं लगती। नॉट दैट आई केयर, बट ये कोई तरीका नहीं है नखरे करने का और नखरे उठवाने का। मुझे इन सारी चीज़ों की आदत बिल्कुल नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दें। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं निकाल के आपको दूं, और अगर होता भी तो हमारे ताल्लुकात उस तरह से नहीं है कि आप ये सब कुछ करती हुई अच्छी लगे। इसलिए जो सायका आपसे कह रही है वो मान ले और वही करे। आप बस मुझे मेरे घर भेज दें। देखें, आपकी अम्मी ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए आप यहाँ हैं और आप यही रहेंगे। ये बात आप जी सर, आपने बुलाया था? जी, आप इनका ख्याल रखें और अब ये खाना वक्त पे खाएंगी। अगर मैं मौजूद हुआ घर में तो मैं इनके साथ खाना खाऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप इन्हें खिला दीजिएगा। राइट सर। और ये बात याद रहे कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, प्लीज। मैम आप कुछ लेंगी? नहीं। लेकिन फिर भी नाउ आई एम श्योर कि आप ऊंचाई सुनती हैं। एक सेकेंड, सूप भिजवा दें प्लीज। जी सही। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आमिर के क्या हाल? रात को सब कुछ बोलने के बाद भूल गया। तुमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया इसके बारे में? So stupid. तुम भी तो डॉक्टर हो। उसका प्रॉब्लम क्या है? तुम उसके चीखने पर कह रहे हो या फिर उसके भूल जाने? मैं तो दोनों के बारे में ही कह रहा हूँ। मैं तो जब से उस घर में गई थी मैंने यही माहौल देखा था। कभी ताया वो आसिफ पर चीख रहे होते थे और कभी ताई में। आसिफ को देखते ही उनकी एक बाइपोलर साइड सामने आ जाती, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब किसी को इतना टॉर्चर किया जाएगा तो वो कभी ना कभी तो बदला लेगा। वही किया आसिफ, उनके हर फर्द से बदला। और तुम्हारे साथ? मेरे साथ? चलो मेरे साथ। कहा? तुम पागल हो गए? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? कि बहुत दूर चलेंगे, हम अपनी एक जिंदगी बसाएंगे आपस में हम दोनों। और तुम उस आमिर को छोड़ दोगी, उसे तलाक दे दोगी और मुझसे निकाह करोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। चले जाओ यहाँ से। आज मेरी रुखसती हुई है और तुम मुझे मेरी शादी वाले दिन भागने का कह रहे हो। भागूंगा, लेकिन फिर इज्जत से अपनाऊंगा भी तो। फिर तुम देखना ये बुढ़ा कैसे तड़पेगा। और वो आमिर जिसने सारी जिंदगी मेरा हक मारा है, अपनी सारी जिंदगी हाथ मलता रह जाएगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सोफी। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि तायाबू ने ऐसा क्या किया जो आसिफ ने इस तरह से बदला लिया। कुछ तो गड़बड़ है जो हमें समझ नहीं आता। आमिर कुछ ना कुछ जानता है, यही तो मुझे मालूम करना है। पर समझ नहीं आ रही कैसे। अभी आमिर कहाँ है? घर पर। मैं सोच रहा हूँ उसके बाद जाऊं, थोड़ा सा उसके साथ वक्त गुजारूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं फिर तुम लोगों को बाद में ज्वाइन कर लूंगी। ठीक, तो अपना ख्याल रखो। चलो ऐसे। मैम आप कहीं जा रही हैं? जी, आप प्लीज माजिद साहब को बुला दें।
जी सही। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं निकाल के आपको दूं, और अगर होता भी तो हमारे ताल्लुकात उस तरह से नहीं है कि आप ये सब कुछ करती हुई अच्छी लगे। देखें, आपकी अम्मी ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए आप यहां हैं और आप यही रहेंगे। बीबी, आपने बुलवाया था मुझे। जी, आप प्लीज मेरे घर की चाबी और एक गाड़ी का इंतजाम कर दें। बीबी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? मैं समझा नहीं। क्या मतलब है ऐसे नहीं जा सकती? कैसे नहीं जा सकती? क्या आसिफ साहब को पता है कि आप जा रही हैं? उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना मैं कह रही हूँ आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, नहीं कर सकते तो मैं खुद जा रही हूँ। मैं भी उन्हें बता देता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है। देखें बीबी, ज़रूरत है। आप इसी घर में रहती हैं। सही है, आप इन्फॉर्म कर दें उनको, मैं जा रही हूँ। बीबी देखें, आप ऐसे अकेले मैंने बहुत काम किए हुए हैं। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, नहीं कर सकते तो जाएं यहाँ से। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ। ओके, ज़रा जल्दी। जी। मैम, आपको कुछ चाहिए? They'll get in touch with you. So we'll take it from there. Come in. बॉस। बोलो माजिद। बीबी अपने घर वापस जाना चाहती है। क्यों, इन्हें यहाँ कोई मसला है? सर, हमने तो हर तरह से उनके लिए आसानी की हुई है, लेकिन पता नहीं उन्होंने जिद लगाई हुई है कि उन्हें वापस घर जाना। मैं बोलो, अब यही उनका घर है, वो यही रहेंगे। सर, मैं बता चुका हूँ, लेकिन माजिद जस्ट हैंडल द सिचुएशन बाय योरसेल्फ। मुझे इन चीज़ों के लिए इंटरप्ट मत किया करो प्लीज़। राइट सर। हाँ जी, चलें? बॉस ने मना कर दिया। क्या मतलब मना कर दिया है? आपने उनको बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी? देखें, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और वहाँ आपका कोई है भी नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? घर है मेरा, मेरी माँ की यादें हैं। वो खुद नहीं तो उनकी कब्र तो है। मैं यहाँ इतनी दूर बैठी हूँ उनसे, कम से कम वहाँ जाके उनकी कब्र पे सूरह फातिहा तो पढ़ सकती हूँ। इतने बड़े कैद खाने में रहने से बेहतर है कि मैं अपने घर ही चली जाऊँ। वहाँ मेरा मोहल्ला है, अपने लोग हैं, कोई तो होगा पलट के पूछने वाला। यहाँ कौन है मेरा? बस मैं जाऊँगी। देखिए, हम आपको हर सहूलियत देंगे, लेकिन एक बात तय है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कमिंग सर। बॉस। हाँ बोलो माजिद। बीबी जाना चाहती हैं अपने घर वापस। फिर इसके बावजूद वो यहाँ रुकने को तैयार नहीं है और हर सूरत यहाँ से वापस जाना चाहती है। माजिद। सर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बेकार कोशिशें करते हो तुम कभी कभी। अगर तुमने ध्यान से उस मैम, कहाँ जा रही हैं आप? हटे मेरे रास्ते से। नो 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 मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती। कह दिया है ना मैंने, हटे मेरे रास्ते से। काम डाउन प्लीज, ऐसे ना कीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कह दिया है ना, मुझे जाना है। अगर आप ऐसे चली गई तो बॉस बहुत गुस्सा करेंगे। आई डोंट केयर। सर, क्या हो रहा है? मैं घर जा रही हूँ।
अब यही आपका घर है? घर लोगों से बनता है। यस सर। क्या इस घर में ये सब लोग नहीं है? आप तो नहीं है ना? मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे फर्क जरूर पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता उनसे नहीं आपसे है। यहाँ इस घर में आपके इस मसले के अलावा कोई एक और मसला हो तो मुझे बताएं। मैं आपको बता तो चुकी हूँ मुझे नहीं रहना। क्यों? क्यों रहूं मैं यहाँ? मेरी कोई हैसियत है? किसी चीज की तरह लाके आपने बस रख दिया है मुझे। अपने दिल में तो क्या, अपने कमरे तक में जगह नहीं थी। आप ही बताएं क्या फायदा है मेरे यहाँ रहने का? इसलिए प्लीज मुझे जाने दें। कम से कम मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से तो जीऊंगी। आप अपनी मर्जी की जिंदगी यहाँ पे भी आराम से गुजार सकती हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब अपनी मर्जी करनी है तो यहाँ क्यों, वहां क्यों नहीं? मुझे जाने दें। कब? हेलो हेलो आसिफ, कहाँ गायब हो? घर पे। बस मुझे यही पता करना था। ओके, अब चले। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बता दिया है ना आपको। क्यों नहीं सुन रहे आप मेरी बात? देखिए, आराम से बात कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपके गुस्से से नहीं डरती, ओके? और एक बात आप सुन लें, आप मुझे यहाँ लाए थे, मैं इन लोगों के लिए नहीं आई थी, मैं आपके लिए आई थी। ये कौन है? मैं इन सबको नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको जानती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दें। मैं कह रहा हूँ आप अपने कमरे में जाओ। आमिर, ताहिर, मेरा भाई, कैसे हो तुम? कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल फिट फाट तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बस तुम्हारी तबीयत पूछने आया था यार। बैठो बैठो। पुप्पी जान नहीं आई? उनको भी ले आते साथ। वो एक्चुअली सभी के पास हैं। मैं एक काम से आया हुआ था यहाँ तो सोचा तुमसे मिलूं। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा किया। अम्मा बहुत याद करती हैं तुम्हें, अक्सर तुम्हारा पूछती रहती है। मुझे याद तो हम भी बहुत करते हैं। मैंने सोचा अगली बार जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? सोबिया के साथ रहना है मुझे, उसका ख्याल रखना है। मैं चला गया ना तो सब खराब हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। कौन सा काम? वो है ना, वो आता है यहाँ पर, बाबा ने बताया मुझे। कौन? अरे वो आसिफ वैशी आता है। हाँ फिर वो यहाँ नहीं आता। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ आता है वो, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। सोबिया से मिलने आता है और मुझे लगता है कि सोबिया भी उससे मिली भी है, साजिश हो रही है। अरे नहीं नहीं यार आमिर, तुम गलत सोच रहे हो। आसिफ यहाँ बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, तो तुम मुझे झूठा समझ रहे हो? चलो ठीक है, समझ लो झूठा मुझे, लेकिन तुम मेरे बाबा को कैसे झूठा कह सकते हो? उन पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। मेरे बाबा तुम्हारे मामू हैं। ऐसा कुछ नहीं है आमिर, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा ही है। तुमने नहीं मानी ना मेरी बात, ठीक है मत मानो, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें ताहिर, जिस दिन मैंने सोबिया और आसिफ को एक साथ पकड़ लिया ना, उस दिन तुम्हें भी उन्हीं के साथ खड़ा करके गोली मार दूंगा। आमिर तुम बस समझ में नहीं आ रही तुम्हें? चलो जाओ यहां से, निकलो मेरे घर से। पता नहीं क्यों मुंह उठाकर आ जाते हैं, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। खुद पागल है, पागल मुझे समझते हैं। अरे अब उठो ना, बैठे हुए क्यों हो? अरे नगमा किधर हो? गेट आउट। तुम तो निकलो,
उठ भी जाओ। नगमा, आती हो कि नहीं? जी साहब। हाँ, कहाँ रह गई थी? ये देखो, बाहर निकालो ऐसे मेरे घर से। पता नहीं क्यों सारे साजिशी एक साथ जमा हुए हैं। कोई समझता ही नहीं है, सब समझते मैं पागल हूं। ये असल तो यही पागल है। अब तुम क्यों मेरे सर पे खड़ी हुई हो? साहब आप कुछ खाएंगे? है? नहीं, मुझे नहीं खाना। साहब आपकी तबीयत ठीक है? अरे ठीक है, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तुम मेरे सर पे खड़ी रहोगी ना ऐसे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। जाओ यहाँ से। साहब मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। जाओ ना यहाँ से। आ जाते हैं, इसको भी फारिग करना पड़ेगा। देख लूंगा मैं, सबको देख लूंगा। उस वैशी के साथ मिले हुए हैं ना, ये भी साजिशें कर रहे हैं। इसको भी गोली मार देता हूँ। हाँ, ये ठीक है।